शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, हम देखने वाले हैं मीन राशि के लिए, पाइसिस राशि के लिए कि आप लोगों की लाइफ में 2025 में क्या नए चेंजेस, क्या नए अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, 2025 आपका कैसा रहने वाला है। इसमें मेन मैं 3 ऐसे अपकमिंग इवेंट्स चेक करूंगी जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगे। ओके। पहली चीज़, आपका फोकस अपने काम पर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे। अगर अब तक आपके अंदर ऐसी चीज़ थी कि आप किसी एक चीज़ पर बहुत देर तक फोकस्ड नहीं रह सकते थे, तो अब ये आपको, आपके अंदर एक परिवर्तन आता हुआ आपको दिखाई देगा कि आप अपने काम पर, आपने जो भी अपने लिए गोल सेट किया है, आप उस गोल के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करोगे और वहाँ पर सक्सेस भी हासिल होगी आपको। ठीक है, वहाँ पर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। आप बेसिकली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आपका फोकस पहले से ज़्यादा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर हो सकता है कि आपने कोई काम पहले स्टार्ट किया था या फिर आपके साथ ये चीज़ रिपीट पर होती होगी कि कोई काम स्टार्ट किया या फिर कोई गोल हासिल हाथ में लिया कि मुझे ये पूरा करना है, लेकिन करते करते एकदम से क्या हो जाना कि उससे डीअटैच हो जाना, उसका उस पर फिर मन नहीं टिकना, बार बार उसे छोड़ने का मन करना। घर के काम हो सकता है या फिर कोई स्टडी हो सकती है कि अगर पढ़ाई में भी स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, तो बहुत देर तक फोकस नहीं रह पाना। थोड़ी थोड़ी देर बाद मन करना कि फ़ोन पकड़ लूँ, मन करना कि उठकर बाहर घूम लूँ, सब लोग ये सब कर रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, तो मुझे भी उस सब में पार्टिसिपेट करना। मतलब जो सेट किया है गोल कि आज स्टडी करनी है तो स्टडी ही करनी, उस पर बहुत देर तक एडिक्ट नहीं रह पाते थे। मन बार बार आपका चंचल हो जाता था, बार बार चीज़ों से ध्यान भटक जाता था। तो उस चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा सुधार देखोगे अपने आप में। ठीक है, देखो अपकमिंग इवेंट्स जब हम चेक करते हैं ना, तो उसका मेन चीज़ यही होती है कि आपके अंदर कौन सी नई ऊर्जाओं का संचार होगा, किस तरह से आपकी लाइफ में चेंजेस आएगी। जब आप अपने अंदर फोकस अपना थोड़ा सा बूस्ट करोगे, अपने काम पर फोकस और ज़्यादा करना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपके काम भी सहज हो जाएंगे, आपके रिजल्ट भी आपको अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से कई बार बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, सेकंड चीज़, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट का कार्ड मानते हैं हम इसे। ठीक है, तो अगर लव लाइफ है आपकी, आपका कोई ट्रू सोलमेट आपको मिला है, देन ओके। अगर नहीं है तो कोई, अगर शादी का इंतज़ार कर रहे हो तो कोई ना कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। आपके रिश्ते ऑलरेडी, जो आपकी लाइफ में आपके रिश्ते हैं, उनमें अगर मनमुटाव खटास चल रही थी वो दूर होगी, आपके रिश्ते सहज होंगे, आपको दूसरों से प्यार मिलेगा। बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, पहली तो थी कि आपका फोकस बढ़ेगा, दूसरी है कि आपका हार्ट चक्र हील होगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको और नॉलेज मिलेगी, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, आप उस चीज़ पर फोकस करोगे कि क्यों मेरे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मुझे उस ट्रस्ट इश्यूज से बाहर निकलना है, मुझे उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वर्क करना है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे कि हार्ट चक्र की हीलिंग कैसे होती है, कौन से सोल वुंड्स होते हैं जिनके कारण हमारी लव लाइफ थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों पर आप फोकस भी करोगे और उसके लिए प्रयास भी करना स्टार्ट करोगे कि कैसे मैं अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई मेल फिगर आपकी लाइफ में है जिसके साथ अभी तक आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं बैठ रही थी, तो वो चांसेस हैं कि वहाँ पर रिश्ते और सहज हो जाएं, आपको उनसे प्यार मिलने लगे। अगर वो आपके फादर हैं या फिर आपका कोई बड़ा भाई है, तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने लगेगा, आप उनके साथ एक अच्छा ट्यूनिंग सेट कर पाओगे, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, इनकेस आप किसी से कमिटमेंट वगैरह के आस में थे कि किसी को चाहते हो, वो आपसे आपसे प्यार, तो आपको पता है आप दोनों में प्यार है, बातें अच्छी हो रही हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट का इशू था कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी।
तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो इंसान सामने से आकर आपको कमिटमेंट देगा। ठीक है, किसी से ऑफर पाना चाहते थे, वहाँ से ऑफर मिल सकता है। लव का कार्ड है ये, 9 ऑफ कप, कंप्लीशन की बात करता है। तो जो भी साइकिल अभी तक हैंग्ड थे किसी के भी, ठीक है, स्पेशली हमारे मीन राशि वालों के, जो भी साइकिल लव रिलेशनशिप में अभी तक आपकी सिचुएशन हैंग्ड मैन वाली बनी हुई थी कि आप हैंग थे, चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको गति देखने को मिलेगी इस साल में। वहाँ पर सामने वाला आपकी तरफ और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड। देखो 9 की ऊर्जा 2 बार आई। ठीक, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या कहता है कि आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, आप खुद पर फोकस करना स्टार्ट करोगे, आप अपने लिए, अब मतलब वो होता है ना एक सेल्फ लव, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, आप अपनी चीज़ों में कंप्लीशन की तरफ जाओगे। ठीक है, हर साइकिल को कंप्लीट करने की तरफ आपकी एनर्जीज जाएंगी। आप हो सकता है कि अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस लेकर आओ इस साल में, मतलब जैसे को बाल वगैरह स्ट्रेट करवाए, या फिर अपना ड्रेस सेंस चेंज किया, या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, जिससे आप और भी ज़्यादा निखर कर आपकी पर्सनैलिटी सामने आएगी। ये भी पॉसिबल है कि कोई पेट वगैरह आप घर पर रखो, और ये भी पॉसिबल है कि आप और ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल आपके अंदर आएगा। वो मैग्नेटिक पुल ऐसा होगा जो आपकी हेल्प करेगा आपके फाइनेंसिस में भी। ठीक है, मतलब कई बार होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका अच्छा दिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सोशल मीडिया का ही बात कर लो, सोशल मीडिया पर ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती हैं, जहाँ पर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आप खुद किस तरह से रहते हो, खुद कैसा पहनते हो, कैसे खुद को शो करते हो, वो चीज़ें बहुत काउंटेबल होती है। तो ऐसा कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपको अपने आप अंदर बदलाव करने पड़े, और ये बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप फाइनेंस को बैलेंस करोगे, अपने फाइनेंसिस को, और ये भी हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस पहले से बढ़े। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप अब तक एक आपके अंदर सोल वुंड था कि आप हर वक्त हर चीज़ के लिए ये सोचते थे कि ऐसा हुआ या ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर वो जो एक डर बैठा था ना कि हर कोई मुझे अप्रिशिएट ही करे, अप्रिशिएशन मिलेगी, ये दोनों तीनों कार्ड पहले वाले इस और इशारा करते हैं कि अब आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। लेकिन इस डर में जीना वो चीज़ गलत है कि आप कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, खुद पर थोड़ा फोकस करोगे, आपको क्या अच्छा लगता है उसको थोड़ी सी वैल्यू देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक एक एक्शन ओरिएंटल बनोगे इस साल आप। अगर आप पहले था ना कि चीज़ें प्लान कर लेना लेकिन उसमें एक्शन नहीं दिखाना, तो वो उस सिचुएशन से आप निकलोगे। आपको समझ आएगी कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक चीज़ें बेटर फेज में नहीं जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप अगर अभी तक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में रहते थे तो उस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाओगे। ठीक है, इन केस आपने किसी एक चीज़ पर आप स्टक रहते थे, चाहे वो बिजनेस हो, काम हो, आपकी जॉब हो, स्टडी का कोई है कि आपने एक धारणा बना ली थी कि यही चीज़ मुझे चाहिए, इसी पर मैं स्टक हूँ, तो आपको समझ आएगा कि नहीं, अदर ऑप्शन को भी ट्राई करना बेस्ट है। ठीक है, आप उस स्टकनेस से बाहर निकलोगे और दूसरी चीज़ों को भी ट्राई करोगे। इससे हो सकता है कि आपका करियर आप और ज़्यादा ग्रो करे। ठीक है, आपको और ज़्यादा आपका नेम फेम बढ़े, आपके पेंटिकल्स बढ़े, आपके लव वंस और ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करें।
तो वो जो एक होते हैं ना, खुद को कैद करके रखना, आप खुद को फ्री करोगे, आप अपने अंदर एक फ्रीडम का एहसास करोगे। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जॉब है हाथ में, उसमें भले ही कितना भी पेन क्यों ना मिल रहा हो, कितना भी वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेकिन अर्निंग इतनी नहीं है, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से कि अगर मैंने ये छोड़ दी तो शायद पता नहीं मुझे दोबारा कहीं और जॉब मिले ना मिले, तो उस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलोगे और अलग ऑप्शंस को ट्राई जरूर करोगे। ठीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपका रुआब बढ़ेगा इस साल। ठीक है, लोग आपको एड्रेस करना स्टार्ट करेंगे, आपकी बात की अहमियत बढ़ेगी। ठीक है, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप बाहर किसी जॉब, आप कहीं पर वर्क प्लेस पर हो, तो आपकी बातों को लोग सीरियसली सुनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी जहाँ पर लोगों को पता होगा कि इसके पास एक न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। वो वाह, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत हाई लेवल पर जाएगी। आप इस साल वाह, किंग एंड क्वीन, डेस्टिनी क्रिएट करोगे आप इस साल, डेस्टिनी क्रिएट। ठीक है, अब तक जो भी ऐसी विशेस थी आपकी, जो आप चाहते थे लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो इस साल वो सारी विशेस आपकी कंप्लीट होगी, फुलफिल होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन गजब की होगी। आपके अंदर मैग्नेटिक पुल, मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर से कह रही हूँ कि आपके अंदर एक ऐसे ही मैग्नेटिक पुल आएगा जहाँ पर आपकी तरफ आपके लोग ही नहीं बल्कि आपकी गुड लक भी आपकी तरफ खींची चली आएगी। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, आपका गुड लक काम करेगा। एक ऐसे पर्सन की तरह आप बनोगे जहां पर आपका करियर ग्रोथ पर होगा, लेकिन उस चीज़ का घमंड आपके अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। डाउन टू अर्थ, ये एक तरह से बेसिकली आपके लिए एक गाइडेंस भी है। ठीक है, कि जब इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर किंग क्वीन कितना प्यारे आया है, दोनों वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत हाई लेवल की तरक्की, बहुत बहुत तरक्की, बहुत सक्सेस, बहुत हारमोनी, बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो अब तक आपकी डिज़ायर थी, आप चाहते थे कि हो। ठीक है, यहाँ मैंने अपकमिंग इवेंट्स में 3 चीज़ें, 3 क्या कि आपका ये साल ऐसा रहने वाला है कि आप जो मांगोगे वो पाओगे, जहाँ पर अपनी फोकस करोगे, जहाँ पर अपनी एनर्जीज लगाओगे, वो सब चीज़ें आपकी झोली में आएंगी। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, करियर में उछाल आएगा, पेंटिकल्स बनेंगे, प्यार मिलेगा। ठीक है, इंट्यूटिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा, नए नए आइडियाज़। तो आपकी रीडिंग करके, मीन राशि वालों, पाइसेस वालों, आपकी रीडिंग करके मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे काश के ये सब मेरे साथ भी हो। हाँ, ये ऐसा साल रहने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घमंड में नहीं जाना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी आपकी, इतना कुछ पाओगे तो ऑब्वियस है कि अगर आप खुद पर थोड़ा सा इस चीज़ पर अगर फोकस नहीं रखोगे तो घमंड आ जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि डाउन टू अर्थ रहना है। ठीक, ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ठीक है, तरक्की भी पूरी है, सक्सेस भी पूरा है, लेकिन अपनी जड़ों के साथ भी कनेक्टेड है। जड़ों के साथ कनेक्टेड रहना, अपनी फैमिली से रूड नहीं होना, अपने लोगों को ईगो नहीं दिखानी, ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अपने काम पर फोकस करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने लव वंस को इग्नोर करना, वहाँ पर भी आपको पूरा फोकस रखना है, चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रीडिंग मुझे सबसे प्यारी रीडिंग लगी। आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।